कर्नाटक में बीजेड जमीर अहमद खान का काम नहीं जानने वाला बेवकूफ। और कैसे आदमी के ऊपर तुम्हें तोहमत लगानी, जरा सोचना। और कैसे आदमी के ऊपर तुम्हें तोहमत लगानी, जरा सोचना। ये कौन के अशरफ करने वाले, उसके पहले मैं सुनकोश नहीं, मैं भी पुराना सियासतदान, हर सियासतदान को जानता हूँ। देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, सिद्धरामैया, सीएम इब्राहिम, ये सब सियासतदानों को मैं जानता हूँ। ये अशरफ कर को बोल को आज तक हमें नाम नहीं सुने थे। रहते रहते वो शख्स क्या मेरे हिसाब से कौन के आरएसएस वाला दिखता है, नहीं तो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, यत्नाल के सर के बोल को इनको जमीर भाई के खिलाफ छोड़ कोई कर को हमारे कर्नाटक की आवाम में एक फिक्र शुरू हो गई। ये कौन मुसलमान नाम में नया आरएसएस निकल गया है, कौन सी गली में जाओ तुम्हें, उन्होंने चामराजपेट के एमएलए तुम्हें सब मालूम है। कर्नाटक के अंदर काम मुसीबत है तो भी पहले ऐसे शख्सी नो क्या कौम का दर्द लेते हुए, वो हुबली में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे बिदर में हो, चाहे केजहल्ली में हो, ऐसा इन्हों जाको अपने गवर्नमेंट से जो करना बाद वो पहले खुद के तरफ से एक मदद पहुंचाने का काम जब बीजेड जमीर अहमद खान 20 साल से कर लेगा। ऐसा जो हमारे जो पासवान के उबैदुल्ला शरीफ है, जो मुबीन है, इनका एक मुकाम है कर्नाटक में, शुरू से भी एक मुकाम है। इनके साथ जमको उनके मुकाम को भी उन्होंने डैमेज कर ले। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उबैदुल्ला शरीफ से, मुबीन साहब से, कि तुम्हारे लोगों का एक मुकाम है, तुम्हें आड़े टेढ़े काम को शुरू से गई नहीं, तुम्हें भी खिदमत कर ले को ऐसा आदमी पहले से, तुम्हारा चेक खिदमत अलग है कर्नाटक स्टेट में। ऐसे के जोड़ में जमको उबैदुल्ला शरीफ साहब उनकी भी वजनदारी कम कर ले रही। मैं गुजारिश करता हूँ उबैदुल्ला शरीफ साहब से, मुबीन साहब से, ऐसे नहीं तो तुम्हें अक्ल बोल को सीधे रास्ते बोलाना, नहीं तो इस आदमी से तुम्हें दूर हो जाना अगर को मैं अपील करता हूँ। आज ये कौन के अशरफ करने वाले आजा को इनके ऊपर नहीं सो तोहमत लगा रही, उन्होंने शुरू से भी मालदारा, ये अशरफ को मालूम नहीं दिखता है, उनसे शुरू से भी नेशनल ट्रैवल जो है सवांग के बसा मेंटेन कर रही, वो उसमें 50% इन्हों हाजियां को हज कराना, हज कैंप में जितने भी खिदमत करती वॉलंटियर्स उनको उम्रा कराना, ऐसा एक काम करने के टेम्पो में क्या भी करने नहीं हुआ तो क्या करना अगर को बोले तो उनके हक में दुआ करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना। ऐसे शख्सा उनकी हिम्मत बनना पड़ता है अगर इनको कौम का दर्द रहा तो। और कैसे आदमी के ऊपर तुम्हें तोहमत लगानी, जरा सोचना। एक बार उम्रा कराए कर को बोले सवांग के आदमियों को, हज कराए तो सवांग आदमियों को, गरीब भाई को बचाएंगे, शादियां को। इन अशरफ करने वाले बोलती करोड़ों लूट ले को लाखों बांट रही। जब इन्हों पावर में अब पावर में नहीं स्टेम्पो, मैसूर में बहुत से हादसे चली, तुम्हें सब मालूम, तुम्हें सब गवाह। केवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर, सबसे पहले हम आपको ईद की बधाई देते हैं। फिर आज आपके पास आने की वजह यह है कि पिछले दिनों में जमीर अहमद खान के खिलाफ अशरफ नामी एक व्यक्ति ने एक बयान दिया था। आप जमीर अहमद खान के बहुत करीबी हैं और वर्षों से आप उनको जानते हैं। अशरफ नाम के व्यक्ति ने जो बयान दिया था उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी कर्नाटक के आवाम को ईद की भरपूर मुबारकबाद देते हुए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले चंद दिनों से जो वक्त का मसला लेको सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, हमना सब वो फिक्र है। प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्ग छोड़ को गए थे वो हमारे अंडर में थी, वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, हमारे मुतल्लियान थे, हमारे तरीके से मस्जिद मदरसे ये सब चलाते थे। अल्लाह ये सब चीज़ों की हिफाजत करना। अब हमने कंफ्यूज क्या है करके बोले तो गोरे अंग्रेजान छोड़ को गए ना नस्ल जो बीजेपी आरएसएस में, उनसे लड़ना क्या मीर सादिक की नस्ल से लड़ना, वो कंफ्यूज। ये कौन के अशरफ कर को बोल को मीर सादिक की नस्ल निकल गई। अब कर्नाटक के अंदर जब से मई सियासत शुरू करिया 25 साल से जमीर भाई मिनिस्टर भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, एक कौम की खिदमत करते थे। मेरे उनके ताल्लुकात तब के वक्त मिनिस्टर उन्होंने 4 साल या 5 साल या 2 साल, बीच में 3 बार मिनिस्टर ही, उसमें कम मौका मिल को है। जब भी वक्त मिनिस्टर उन्होंने बन को ही एक नया बदलाव ला कोई वक्त में, एक नई सोच, जैसा कि तुमने सब मालूम वक्त अदालत करे 100 एकड़ की प्रॉपर्टी जो गैर गलत आदमियों के हाथ में थी, गैरां के हाथ में थी, हमारे आदमी जो दबा लेके बैठे थे, वो चीज़ें इमीडिएटली पूरा उनका पावर इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड को लाने की बहुत बड़ी एक जद्दोजहद चली। उसके बाद जरा प्रॉब्लम हो रुका,
हर डिस्ट्रिक्ट को जाको वक्फ अदालत आज तक कौन सा मिनिस्टर भी नहीं कराया था। वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। वक्फ बोर्ड से आप सब मालूम, मुस्लिम डेवलपमेंट जो मिनिस्टर भी हैं वो भी हैं। आज एम्बुलेंस देखे रहेंगे तुम्हें सभी। कौन सा मिनिस्टर आज तक इतनी बड़ी फिक्र लेते कौम की मस्जिदा के अंडर में एम्बुलेंस देने का काम कर्नाटक स्टेट में वो को नहीं था, क्या चाहे पूरे हिंदुस्तान में वो को नहीं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मौजन इमाम का धर्मा बढ़ाने के वास्ते बजट के अंदर इतनी बड़ी जद्दोजहद करको, इतना बड़ा बजट ले लेकर ना, 4000 चिल्लर का बजट ले लेकर ना करको बोले तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब की बहुत बड़ी हिम्मत और मेहनत उसके पीछे है। मैसूर में एक मर रहा था शांति नगर में, उनको घर की जरूरत रहती है, माँ 29 बच्चे, कमाने वाला ऑटो ड्राइवर मर जाता बेटा, खुद दाको उन्होंने, तब मिनिस्टर नहीं थे, खाली एमएलए, वक्फ बोर्ड में नहीं थे उन्होंने, तब 5 लाख रुपया उनको दिए। और वो टाइम पे उन्होंने पावर में नहीं तो भी सोमना हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर, स्लम बोर्ड मिनिस्टर है, तो उनको वो माँ को एक घर करा को दिया स्लम बोर्ड का, तब वक्फ बोर्ड के ले लगा को दिया उन्होंने। वैसा टीपू सर्कल में रहते रहते आंच लग जाती है, पेटे हम पूरे गरीबा, उनको टूल्स तक नहीं बचता, खाली एक फोन, तब एमएलए खाली उन्होंने बोलने में मंड्या के अंदर बुला को सबको उनको टूल्सा लेने के वास्ते पैसे दिए। ऐसे हमने देख खरीफ से जानती, ये अशरफ करने वाले जानते नहीं दिखता है। इन्होंने कहा कि आरएसएस में ट्रेन लेगा कोई, कर्नाटक की आवाम ऐसे शख्सियत के ऊपर आवाज भी उठाना, हमें ये क्या क्या अशरफ कर को बोल रही सो, नाम अशरफ रख लिया है, अशरफ आगी से इन्होंने सब चीजें छोड़ को माफी चाहना, इन्हों हर गली में हर बच्चे के दिल में उन्होंने जगह बना कोई। ऐसा कर को क्या करेगा, तो टीपू सुल्तान को शहीद कराने के वास्ते मीर सादिक, लंगड़ा गुलाम अली, ऐसा की नस्ल आज भी हमारे में बाकी है। ये सब चीजें छोड़ना अशरफ साहब, तुमने ये वार्निंग समझे तो भी परवाह नहीं, ऐसा वक्त नहीं आना कि पब्लिक तुमने भगाले को फिरने का टाइम आता है। जमीर अहमद खान के खिलाफ तुम्हें और वीडियो बनाना, माफी चाहना तुम्हें, मैसूर से अज्जू ब्रदर्स अपील कर रही है तुमना कि तुम्हें अशरफ साहब माफी चालियो, पहले नहीं कर को बोले तो तुम्हें बोले गुंडे क्या की, किधर की सब बोलना ले, तुम्हें क्या क्या बोलना था बोली। अब इसके बाद तुम्हें ये सब चीजें छोड़ को जो गलत बोल को उसकी माफी चाहना, नहीं कर को बोले तो इसका पछतावा बहुत दूर तक होता, अवाम छोड़ को नहीं देती। जमीर भाई के चाहने वाले पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही आज हमें सब दुआ करती, अल्लाह उनको और ताकत दें दे, और हिम्मत दें दे, और बड़ा उदा मिलें दे। वैसा आदमी एक बार कर्नाटक का सीएम बनना अगर को बोल को, उन्होंने वक्फ बोर्ड में गरीबां का इसका उसका मार को खा गए, क्या की खा गए, वो तोहमत लगा को तुम्हें तुम्हारा नीचापन दिखा ले रही सो, तुम्हें उनके ऊपर तोहमत लगा। तोहमत लगाना किसके ऊपर लगाना, उनके ऊपर लगाते तो कर्नाटक की आवाम सुनती थी। आज हर जात वाला चाहता, जमीर भी कभी उन्होंने जात जमात देखे नहीं, हर जात वाले की मदद करती, गरीब की मदद करती। तुम्हें क्या कर रही जरा बोलना, आज तक देखे नहीं हमें, कौन भी आको बोल को नहीं, लाखों आदमी आज बोलती जमीर भाई के बारे में, ये अशरफ करने वाले बारे में कौन भी बोल को नहीं। बाजू के घर वाले को क्या कि एक बार कोरोना में एक मोटा चावल दिया को सुने नहीं, हजारों आदमियों को कोरोना के टाइम पर घर से बाहर निकलने डरते थे, हजारों आदमियों को पूरे कर्नाटक में कम परेशानी थी, वहां राशन बेच को दिए, हजारों आदमियों की मौत मट्टी का इंतजाम करे, ये सब गवाह है। तब मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने, मिनिस्टर नहीं टेम्पो भी मिनिस्टर करने का काम करती, एमएलए बनने के पहले से भी उन्होंने खिदमत खल्क कर ले को जा रही। ऐसे आदमी के ऊपर तोहमत लगा को तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर कोई, अब भी वक्त है तुम्हें माफी चालियो, तोबा कर लियो, 2 रकात नमाज अल्लाह करने माफी चालियो। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। और गैर गलत तुम्हें जो बोल रही, अगर तुम्हें वो माफी नहीं चाहे कर को बोले तो तुम ना बोलने के वास्ते नहीं रहता, तुम्हारे जबान में कीड़े पड़ जाती। आइंदा है सब छोड़ना। और अशरफ साहब को मैसूर से मैं गुजारिश थी भी समझो, तुम्हें वार्निंग थी भी समझो, पहले जाको माफी चालियो को मैसूर से मैं ये कर रही।